साथ केवल अपनी मौज मस्ती कर रहा है और उस पल का इंतजार है जब वो इसका शिकार कर अपनी भूख मिटाएंगे। बेबी गजेल का दम फूला हुआ है और 3 चीते उसकी पहरेदारी के लिए मौजूद हैं। बेबी गजेल को भी खतरे का अंदाजा है, लेकिन एक मासूम जान इन शिकारियों के बीच फंसने के बाद कर भी क्या सकती है। तभी एक चीता अपने पंजों से बेबी गजेल को टच करता है और इसके बाद बेबी गजेल दौड़ना शुरू कर देता है। वो चंद कदमों से ही जिंदगी और मौत के बीच की खाई को भर देना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान कहा। पीछा कर रहे चीते उसे एक बार फिर अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। एक बार फिर बेबी गजेल चीतों के बीच कैद हो चुका था। 3 खूंखार चीते और बेचारा बेबी गजेल। जंगल की कुछ ऐसी ही कहानी होती है जो बड़ी बेरहम होती है। अब गुनगुनी धूप में जब इस चीते को मस्ती करने की सोची तो उसने गजेल के साथ खेलना शुरू कर दिया। चीते के लिए भले ही ये खेल था, लेकिन बेबी गजेल के लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया, लेकिन मासूम कदमों की चाल चीते की तेज चाल के सामने कब तक भाग पाते। एक बार फिर बेबी गजेल चीते के पंजों के नीचे दबा था। इतनी देर में दूसरा चीता भी वहां पहुंच जाता है और फिर वो अपने पंजों और दांतों से बेबी गजेल के साथ खेलना शुरू कर देता है। चारों चीते जमा हो चुके थे और बेबी गजेल उनके लिए खेल का जरिया बन गया था। चीतों की पकड़ से छूटकर भागने की कई बार कोशिश की, लेकिन रफ्तार के खेल में बेबी गजेल अभी बहुत छोटा था। उसके नन्हे पैर चीतों की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन कोशिश करना कोई कैसे छोड़ दे। पकड़म पकड़ाई का खेल बेबी गजेल और चीतों के बीच चल रहा था। चीतों के लिए ये महज खेल भर था, तो बेबी गजेल के लिए जिंदगी और मौत का सवाल। कोई चीता कभी बेबी गजेल को अपने पंजे से मारता, तो कोई उस पर अपनी दांत गड़ाता, कोई उसके कान पकड़कर खेलता, तो कोई उसकी गर्दन के साथ खेलने लगता। बेचारा बेबी गजेल इन सब से बचने की हर संभव कोशिश करता, लेकिन लंबे फासले को लांघने की ताकत अभी उसके अंदर नहीं थी। गुनगुनी धूप में तीनों चीते बेबी गजेल को जकड़े बैठे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वो सामने किसी को देख रहे हों, और फिर एक एक कर सभी चीते बेबी गजेल को छोड़कर हटने लगते हैं। तभी एक चीता वापस बेबी गजेल की तरफ पलटता है और उसे पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब चीता के चेहरे पर खेल की खुमारी गायब थी। वो सावधान की मुद्रा में था और घबराया हुआ नजर आ रहा था। बेबी गजेल को ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। तभी वो बेबी गजेल की गर्दन को अपने दांतों से पकड़कर खींचने लगता है और बेबी गजेल छूटने के लिए छटपटाने लगता है। चीता सामा हुआ नजर आ रहा था, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। कहानी में अब बबून की एंट्री हो चुकी थी और चीतों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी।